सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को सतनाम सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब का एक सुंदर सा बड़ा रूहानियत से गहरा शब्द है। आइए उसको सुनते हैं और इस शब्द के अनुसार जो भी भक्ति भाव कर रहे हैं इन दो लाइनों को सुनकर तो बड़ा आनंद आएगा उनको। क्यों सतगुरु कबीर साहब ऐसा बतला रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या बतलाते हैं। जगमग ज्योति गगन में झलके, जगमग ज्योति गगन में झलके, झीनी रागी सुनावे। जगमग ज्योति गगन में झलके, झीनी रागी सुनावे। मधुर मधुर अनहद धुन बाजे, मधुर मधुर अनहद धुन बाजे, अमृत की झर लावे। जगमग ज्योति गगन में झलके, झीनी राग सुनावे। अब ये दो शब्दों को सुनकर तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं उस सत्य मार्ग में जगमग ज्योति झलकेगी और झीना मधुर मधुर वो राग सुनने को मिलेगा आनंद धुनों के रूप में। और आगे क्या बोले, झीनी राग सुनावे, मधुर मधुर अनहद धुन बाजे, अमृत की झर लावे। साहिब ने क्या बात कही है, तो हमें खुश हो जाना चाहिए, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्यों आंख कान नाक बंद करके हम यही तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुक्ति तो ना हुई है और ना किसी की होते देखी है। बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस समस्या का अभी समाधान कर देते हैं सतगुरु कबीर साहिब अगली कड़ी में। जग में गुरु बहुत कन फूका, फांसी लाए बुझावे। जगमग ज्योति गगन में झलके, झीनी रागी सुनावे। जग में गुरु बहुत कन फूका, फांसी लाए बुझावे। जग में ज्योति गगन में झलके, झीनी रागी सुनावे। आगे क्या कह रहे हैं, हाँ इसी को समझते पहले कह रहे जग में बहुत गुरु हैं कन फूका, जो कानों में मंत्र फूकते हैं, जो मंत्र दे दिया इसको किसी को बताना नहीं है, नहीं तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कितनी अजीब विडंबना है, बताइए। कौन उस शब्द को साहिब ने गुप्त शब्द कहा है, उस साहिब ने गुप्त शब्द कहा है जिसको कोई जान ना सके। किससे छिपाया साहिब ने उस मुक्ति के वेद को, आदि शक्ति महामाया और ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन के से उसको छिपाया गया है। अगर इनको पता लग गया एक की भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो हम इन्हीं क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। मंत्र ले लिया, नाम है, कितने नाम है, मुझे 2 नाम मिले हैं, कौन कौन से भी है ना, हमारे गुरु ने मना किया है, बताना नहीं है उनको। अब हम तो बताते नहीं है, एक गुरु दूसरे के गुरुओं को नामों को खोल रहा है। ये सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। फलाने सत्संग के गुरु वो नाम देते हैं, फलाने सत्संग के गुरु वो नाम देते हैं। अब तो क्लिप सुनाई जाती है, स्क्रीन पे क्लिप चलती है एक नामों की, बस उसी को 5-6 बार सुन लीजिए और बोल देते हैं यही नाम मिल गया आपको। क्यों, गुरु तो है नहीं उनके, गुरु तो बैठे हैं अपनी सही जगह पे। तो आगे समाधान कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, इन सब का खंडन कर रहे हैं जो अभी तक शब्द में आया है। आगे कह रहे हैं, कहे कबीर सोई गुरपुरा, कंथैया ने मिलावे, कंथैया ने मिलावे।
कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, कह रहे हैं वही गुरु पूरा है जो कंत से मिला दे। उस कंत परमात्मा को कहा है, उस परमात्मा से जो हम बिछड़े हैं, हमारी आत्मा जो बिछड़ गई है और स्वयं को भूल गई है, उसकी याददाश्त चली गई है, वो उसकी याददाश्त को लौटा के उसको पहचान करा दे। तू तो एक शहंशाह का पुत्र है, यहां कचरे में क्या ढूंढ रहा है? ता जाके उसका उद्धार होता है। उसकी स्मृति जब लौट आती है, वो जानता है मैं कौन हूं, मेरा ये सब रूप नहीं है, जहां मैं रह रहा हूं ये मेरा घर नहीं है, मेरी दुनिया नहीं है, मेरा घर तो वो है। तब उसको याद आती है, तब उस स्मृति के साथ वो सतलोक धाम को पहुंचता है। पर आजकल तो पल भर में पहुंचा देते हैं सतलोक, बड़े अचंभे की बात है। गुण देखे नहीं, अब गुण देखें, सीधा सतलोक घूम आइए पहले। तो सतगुरु कबीर साहब ने यहां पे खंडन कर दिया है। और एक शब्द और लेंगे, छोटी ही वीडियो डालेंगे इस पे, क्यों हमारा ये चैनल ब्रेक कर दिया गया है। कोशिश कर रहे हैं अगर ये चलता है तो चैनल और बना दिए गए हैं। हमें तो सतगुरु कबीर साहब के पैगाम को पहुंचाना ही पहुंचाना है। अभी तो ये 100 में से 25% भी नहीं हुआ। बहुत अखंड ज्ञान है अभी तो साहिब का, बहुत लंबा चलने वाला है, समझाने के लिए लंबा चलने वाला है, समझने के लिए तो ये आदि साखी ही बहुत है। आदि साखी कबीर की कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। उस शब्द को पहचान लिया तो संपूर्ण ज्ञान की जागृति होगी। चाहे वो एक ही सत्संग के माध्यम से समझ में आ जाए या हजारों सत्संग में जाके उस शब्द को समझे। एक छोटा सा शब्द और है, कहां पे हाँ वो इधर उधर हो गया है। बाकी वो शब्द यही है, जो जो जल बिन जो नर प्यासा, सपने हु प्यासा डोले हो। ये हम सब जानते हैं। अगर बाई दिवे अगर हम प्यासे ही सो गए तो सपने में पूरी रात पानी के लिए हमारी जो सूरत है वो दौड़ती रहती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। मिटे ना प्यास की तरासा। और कहां पहुंच, कहते हैं ना, मिटे ना प्यास की तरासा, और पहुंचे जहां जमघट वासा। कुछ ऐसा ही शब्द है, पेज नंबर याद नहीं है, निकला नहीं है जल्दी से हो। तो साधो जीवत ही करो मुक्ति की आशा, ये पहली कड़ी है उस शब्द की। अगर जीते जी हमें मुक्ति नहीं मिली तो मुक्ति होगी ही नहीं। जैसे जल बिन अगर प्यासा अगर कोई सो गया तो सपने में प्यासा ही दौड़ेगा, प्यास नहीं बुझेगी। तो इसीलिए उस शब्द को पहचानने की कोशिश कीजिए, और वो तब होगा जब इन सारी क्रियाकलापों से दूर हो जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब का ऐसे हाथ देखा है, इस तरह से वो किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, ऐसे उन्होंने ऐसे समझाने की कोशिश की है हम अज्ञानियों को। कह रहे हैं ये 3 गुण है, 3 गुण प्रकृति मंडल, ये 3 गुण प्रकृति मंडल, इन्हीं के द्वारा 5 तत्वों की उत्पत्ति होने से सारी सृष्टि की रचना हुई है। और ये अब ऐसे समझा रहे हो, ये हो गया तुम्हारा रजोगुण,
तमोगुण, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और ये जीव है, इसकी सूरत। अब इन तीनों गुणों के साथ में ये जीव की जो सूरत है ये चिपकी हुई है ऐसे। उस शब्द की तभी पहचान होगी जब ही उसकी प्राप्ति होगी। तब कब? जब ये सूरत ऐसे इस अंगूठा स्वरूप सतगुरु से जब अटैच हो जाती है, इस 3 गुण और 5 तत्व रूपी इस प्रकृति महामाया द्वारा रचित प्रकृति मंडल को बिल्कुल सूरत इसमें से निकल जाती है और सतगुरु के सिद्धांत पे दृढ़ता के साथ में चलती है, उसको समझ के, तब जाके सतगुरु की कृपा से वो सार शब्द की प्राप्ति होती है, जो विदेश स्वरूप है, हमारा निस्वरूप है। लेकिन हम तो कहीं और ही खोए हुए हैं और ही कुछ कर रहे हैं। कोई माला जप रहा है, कोई ज्योति जला रहा है, कोई क्लिप सुन रहा है, कोई आंख नाक कान बंद करके बैठा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा है, कोई नाक की सिद्ध में ध्यान लगा रहा है। तो नाना प्रकार की क्रियाएं ये ब्रह्मांडी साधना के अंतर्गत आती हैं। फल इनका भी मिलता है, लेकिन साहिब ने इनको कहा ये इनको करने से अनित्य मुक्ति प्राप्त होती है। किससे? जो योग साधना है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, इन 5 मुद्राओं के अंदर ही योग साधनाएं जितनी भी तरह की हैं वो सब इन्हीं में आती हैं। और जो माला जपते हैं या नाना प्रकार की जो ज्योति जलाते हैं या चलते चलते नाम गुनगुना रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो शरीर के माध्यम से मेहनत करता है, सुबह उठता है, किसी भी एक नाम का जाप करता है, सिमरन करता है, उसको फल की प्राप्ति होती है। वो उस ज्योति स्वरूप के दर्शन करता है, उन अनंत 10 प्रकार की धुनों को सुनता है, शंख, शहनाई, बीन, बांसुरी, मृदंग से सिंह की गर्जन, मेघ गर्जन इत्यादि 10 प्रकार की धुनों को सुनता है। उनको साहिब ने कहा वो अनित्य मुक्तियां हैं। कोई बिरला ही कर पाता है इतना भी, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की सहज अवस्था में रहकर, सहज समाधि के अंतर्गत रह के उस भेद को प्राप्त किया जा सकता है, तब हमारी मुक्ति होगी। बस आज इतना ही, छोटे छोटे पहलू पे ही अब बात करेंगे। अगर ये चैनल चलता है, हमने तो आज तक किसी भी वीडियो में कहा ही नहीं है, हमारे चैनल को लाइक करें, जिसको जरूरत है वो सब्सक्राइब तो उसे करना होगा अगर आगे सुनना है। हम नहीं कहते सब्सक्राइब करो, और ना ही हम शेयर करने के लिए कहते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, सुनो और डिसलाइक कर दो, चैनल को डिसलाइक कर दो जी, हमें पसंद नहीं है। क्यों? हमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। बार बार हमने बोला है कि गुरु मुक्ति का भाव आने से आने तक और गुरु बनाने तक, गुरु के सिद्धांत पे चलने तक और उस मुक्ति धाम को प्राप्त करने तक, सतलोक में पहुंचने तक 1 रुपया, 1 पाई की, रुपया बहुत बड़ा होता है, 1 पाई का खर्चा नहीं होता, 1 पाई का खर्चा नहीं होता है। अब यही समझ जाइए, यहां केवल एक सतगुरु कबीर साहब के हुक्म से कुछ आपके सामने पेश करते हैं, उन्हीं के दायरे के अंदर रहकर सत्य वचनों के साथ। सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर।